हेलो। हाय रिवॉल्ट फैमिली। आज चलो, बहुत सारे कमेंट्स थे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया था, पर उनका जवाब नहीं दे पाया था, तो सोचा चलो आज उनका जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स जो पीछे रह गए थे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको जो जवाब देने में थोड़ा सा डिले हुआ, बट ठीक है, देर से बोलते ना, दे रहा हूँ, पर माफ़ कीजिए, फिर भी कहूँगा। सो बेसिकली जो सवाल जो आए हैं और मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट भी है, तो चलो। तो ये जो है शेख आसिफ ने पूछा हुआ है, भाई रिवॉल्ट 400 का डिस्प्ले साउंड आता है। देखिए, डिस्प्ले साउंड आ रहा है तो डिस्प्ले नहीं, एक्चुअली आपका डिस्क ब्रेक जो है वो घिस गए हैं। आपको डिस्क ब्रेक चेंज करना पड़ेगा। ब्रेक जो पैड रहते हैं वो, उसकी वीडियो मैंने लिंक वगैरह तो है ऑलरेडी, देखिए आप चेक कर लीजिए। और मैं जैसे बताया उस तरह अगर आपके सर्विस सेंटर में अगर ब्रेक पैड अवेलेबल है तो आप चेंज करा लीजिए, बेहतर है। वरना वो आपका डिस्क ब्रेक जो है वो आपका प्लेट को डैमेज कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर आपका डिस्क ब्रेक अगर घिस जाता है और फिर भी अगर आप यूज़ करते हो, तो देखिए इस पर आपके लाइन जो आना है चालू हो जाएंगे। ये जो मेटल प्लेट जो है ये रब हो कि आपका ये डिस्क ये जो प्लेट जो है डिस्क प्लेट ये ख़राब कर देगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है जितना जल्दी हो सके डिस्क ब्रेक जो है आपका ये पैड जो है वो चेंज करा लीजिए। सर्विस सेंटर में ट्राई कीजिए, देखिए उनके पास है क्या। नहीं होंगे तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि अरेंज करा के दे, या फिर पीछे का ब्रेक कम यूज़ कीजिए एटलीस्ट। जब तक ब्रेक पैड आप यूज़ नहीं करते तब तक, रिप्लेस नहीं करते तब तक, तो शायद वो बेटर होगा। ठीक है, तो वो एक बात है। अब आता हूँ दूसरा। LA से अशोक शर्मा, मुझे रिप्लाई ज़रूर देना सर, चार्जर प्रॉब्लम है, मुझे करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। चार्जर में अचानक से रेड बत्ती बंद होने के कारण चार्ज हो के बंद हो जाता है और कंटिन्यू ग्रीन बत्ती ब्लिंक होती रहती है सर। ये प्रॉब्लम मुझे 10 दिन पहले आई थी और लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद वापस आने लगी। जी देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ है प्रॉब्लम कि आप लगा रहे हो और ग्रीन जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है, रेड नहीं ब्लिंक हो रही है, तो इतना समझ लीजिए कि आपकी जो बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही है। उसमें भी बहुत सारे रीज़न है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं चाबी भूल गया मेरी गाड़ी की इसलिए मैंने आपको बताता। कई बार क्या होता है, आप जो अगर MCB आपने ऑफ रखा गाड़ी का, MCB ऑफ करके अगर अपनी गाड़ी अगर चार्जिंग पे लगाई, तो आपका जो है लाइट जो है रेड लाइट आएगी, ग्रीन लाइट आएगी, फिर से रेड लाइट आएगी, फिर से ग्रीन लाइट आएगी। फ़ैन चलेगा बंद होगा, फ़ैन चलेगा बंद होगा, इसी तरह आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो ये एक आपका रीज़न हो सकता है, शायद से। मैं नहीं बोल रहा कि कंपलसरी वही रीज़न है। या फिर दूसरा आपको जो करना है वो ये है कि आपकी चार्जर जो है ये डायरेक्ट बैटरी में लगाइए। आप डायरेक्ट बैटरी में जो यहाँ पे खोलिए, ये खोल के डायरेक्ट बैटरी के अंदर आप जो है चार्जर की पिन लीजिए और डायरेक्ट लगाइए और चार्ज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी वहाँ पे चार्ज हो रही है, पर यहाँ पे लगा के साइड में लगा के आपकी अगर चार्ज नहीं हो रही है, पर यहाँ पे लगा के अगर आपकी चार्ज हो रही है गाड़ी अगर प्रॉपर, तो समझ लीजिए कि आपका जो है ये जो पिन जो है कनेक्टिंग वायर, उसमें प्रॉब्लम है। तो उसका प्रॉब्लम अगर आपका आता है, ठीक है, मतलब जैसे मैं कहा कि आप साइड में लगा रहे हो चार्ज नहीं हो रही है, पर यहाँ पे लगा रहे हो चार्ज हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पिन देखनी है। ये पिन के अंदर जो ये जो बीच में की वायर ये जो है, मतलब जैसे 1 2 3, ये 3 नंबर की, 3rd नंबर की जो पिन जो है सेंटर में जो है, देखिए ये वाली सेंट्रल पिन को हल्का सा जो है आप बेंड कर दीजिए। अब मैंने जो है बेंड करके इसको क्या किया हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा मैंने स्लाइटली से ऊपर कर दिया है। ठीक है, इसे स्लाइटली ऊपर किया हुआ है, तो आप भी जो है उसे स्लाइटली ऊपर कर दीजिए। और ये जो है बीच में वाली, ये जो एकदम छोटी वाली जो वायर, ये जो है ये वाली, ये देखिए ये वाली, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये बीच में वाली और बीच में वाली के ऊपर की जो है, बीच में वाली के ऊपर की जो है, इसे भी स्लाइटली आप ऊपर कर दीजिए और फिर ट्राई कर दीजिए। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ये जो है ये पिन, ये BMS के पिन है। ठीक है, ये जो जितने भी है, ये मेन जो है ये प्लस माइनस है, पर ये जो है ये BMS के पिन है। तो ये अगर आपके बैटरी को डिटेक्ट नहीं करते, वो
BMS से अगर उनका कांटेक्ट नहीं होता तो चार्ज नहीं करते, तो वो रीज़न रहेगा। तो आप ट्राई कर लीजिए। आपको वो करना पड़ेगा कि जैसे मैं बताया कि ये पिन जो है, ऊपर वाली पिन जो है सबसे लास्ट, ये दोनों के बीच बीच वाली, देखिए फिर से बताता हूँ। ये देखिए, ये पिन के ऊपर की पिन जहाँ पे टच कर रहा हूँ, ये वाली पिन को ऊपर करना है हल्का सा, और ये वाली पिन को भी थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। पर ये वाली को पिन जो है, पहले ऊपर वाली ये जो है ना एकदम टॉप की, इसे ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा करना है, इतना नहीं करना है कि वो बेंड होके बैठे ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर करना है। ट्राई कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नहीं हुआ तो इसे भी थोड़ा बेंड कर लीजिए बीच में, ठीक है। तो ये ट्राई कीजिए, नहीं होता तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। आप मेल कर सकते हो मुझे, फिर हम आगे की बात जो है वहाँ पे करते हैं। ओके, इसके बाद जो है सब पार्ट पे वारंटी कितनी है? दिलीप पटेल जी ने पूछा है कि सर सब पार्ट पे वारंटी कितनी है इस पे वीडियो बनाइए। ओके, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं वैसे, क्योंकि छोटी सी ये बात है। वारंटी कितनी है? अब वारंटी देखिए 5 ईयर्स पकड़ के चलिए आप। 5 ईयर्स में क्या क्या इंक्लूडिंग है बताता हूँ। 5 ईयर्स में जो भी पार्ट्स एक्सीडेंशियल डैमेज हो जाते हैं वो वारंटी में क्लेम होंगे, पर जो नॉर्मली वेयर एंड टेयर से जो डैमेज होंगे वो पार्ट्स वारंटी में क्लेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे बेल्ट अगर आपका टूट गया तो वारंटी में क्लेम नहीं होता। ब्रेक पैड्स वो वारंटी में क्लेम नहीं होते, ठीक है। लीवर्स वगैरह वो भी जो है नई वारंटी में क्लेम होते हैं। टोटल अगर आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है तो वारंटी में क्लेम है, पर टूट जाएगा तो डैमेज में आएगा तो वो वारंटी में क्लेम नहीं होगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए, वारंटी में हर पार्ट है, बस डिफरेंस इतना है कि जो पार्ट एक्सीडेंशियली मेल फंक्शन करने लगे अगर किसी चीज़ की वजह से, या मतलब बिना आपने अगर उस पर कोई बोलते हैं ना मॉडिफिकेशन नहीं किया, और बिना मॉडिफाई किए अगर वो पार्ट उनके ओरिजिनल कंडीशन में है, फिर भी अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो वारंटी में क्लेम होगा। पर अगर बाई चांस पार्ट जल गया है, डैमेज हो गया है, बेंड भी हो गया है, तो भी वारंटी में क्लेम नहीं होगा। और एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर वाला जो है वो भी चीज़ें वारंटी में क्लेम नहीं होंगी, जैसे बेल्ट, डिस्पैच वगैरह। ये तो फ़िलहाल 2 चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों का तो नहीं, पर मुझे लग रहा है ये इतने तो है पार्ट। तो ये अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ जाता है तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ज़्यादा कुछ लॉन्ग आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत है मुझे। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं वारंटी में। दिलीप पटेल जी का सवाल है, सर मेरी बाइक रिमोट से ऑफ नहीं हो रही है, इमोबिलाइज़र चेंज किया फिर भी नहीं हो रही है। इमोबिलाइज़र चेंज किया फिर भी नहीं हो रही है, ऑब्वियसली फिर आपका रिमोट से बंद नहीं हो रही, रिमोट ख़राब है आपका, या तो रिमोट आपका पेयरिंग नहीं हुआ है, रिमोट पेयर करना पड़ता है। तो रिमोट में भी आपका इमोबिलाइज़र चेंज किया तो उन्होंने आपका रिमोट पेयरिंग नहीं किया होगा, या फिर तीसरा बोलते हैं ना, या तो आपकी बैटरी जो है लो रहेगी। तो सबसे पहले जो आपको काम जो करना है वो ये है कि बैटरी जो है वो नया बैटरी डाल के देख के ट्राई कर लीजिए, बैटरी रिप्लेस कर लीजिए, देखिए मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बैटरी चेंज करके देखिए, अगर नहीं हुआ तो फिर आपका मुझे लग रहा है रिमोट जो है वो ख़राब हुआ है, वो आपको जो है रिप्लेस कराना पड़ेगा, क्योंकि वो मे भी उसके जो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वाटर डैमेज हो सकता है या जो भी कुछ भी हो सकता है, तो देखिए पर हो सकता है तो आपको रिमोट चेंज कराना ही एक सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं, क्योंकि इमोबिलाइज़र आपने चेंज किया हुआ है और आपकी अगर गाड़ी जो है ये बटन से ऑन ऑफ हो रही है तो आपका जो है इमोबिलाइज़र का इशू नहीं है, फिर आपका जो है प्रॉब्लम जो है वो रिमोट में है। तो पहले बैटरी चेंज कर लीजिए, 99% तो बैटरी का हमें डाउट लग रहा है, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो मे भी आपका पेयर नहीं किया हुआ, नया इमोबिलाइज़र दिया है तो नए इमोबिलाइज़र के साथ उन्होंने मे भी रिमोट पेयर नहीं किया होगा, या तो ऐसे भी हो सकता है कि वो आपको रिमोट चेंज करके देंगे तो वो वारंटी में वो क्लेम हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप कीस लेके जाइए उनके पास जाइए, वो आपको वारंटी में वो रिप्लेस करके देंगे, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ट्राई कीजिए, नहीं हुआ कांटेक्ट कर लीजिए, मैं हूँ। स्वप्निल गवंडे जी ने पूछा है, दादा नागपुर में कब मिलेगी रिवॉल्ट शोरूम से पता करवा के दीजिए।
देखिए शोरूम वाले खुद कुछ बता नहीं रहे, उनको भी कुछ पता है, मतलब पता है पर पता नहीं, मे भी कुछ रीज़न की वजह से वो नहीं बता रहे। तो एनीवेज, तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि देखिए जो भी है कब आएगा रिवॉल्ट वगैरह वहाँ पे, इसके बारे में मुझे पूरी तरह डिटेल्स नहीं होती, पर फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि टाइम जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि करीबन मतलब सोलापुर में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि कोल्हापुर में आने वाला है, पर वो भी उन्होंने कहा है जून तक का। तो मे बी मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, जून तक का, गारंटी नहीं कि जून में आएगा या जून से पहले भी आ सकता है, पर फिर भी जून पकड़ के चलिए। जून तक का कोल्हापुर का उनका चल रहा था, तो अभी देखना पड़ेगा चालू हुआ या नहीं, तो कोल्हापुर का चल रहा था उनका, तो वो एक बात है। तो टाइम लग सकता है, हो जाएगा आपका जो भी है। तो देखिए, पर वेट करने के अलावा और कोई और तो सॉल्यूशन है नहीं। सतीश गायकवाड़ जी ने पूछा हुआ है, सर रिवॉल्ट RU400 का थ्रोटल से जुड़ा हुआ स्पीकर के सर्किट को बदल के ब्लूटूथ म्यूज़िक सिस्टम 5 वोल्ट का सर्किट लगवा सकते हैं क्या? ओके, सच में ये आपका अच्छा लगा मुझे आइडिया एक्चुअली। नहीं सही में ये अच्छा लगा, क्रिएटिव लोग हैं बहुत सारे। ओके, तो मेरे ख्याल से आपका बोलने का मतलब है कि रिवॉल्ट 400 में थ्रोटल से जुड़ा हुआ स्पीकर को सर्किट बदल के ब्लूटूथ म्यूज़िक सिस्टम 5 वोल्ट का सर्किट लगा सकते हैं क्या? देखिए ये लगा पॉसिबल है, पर इसमें थ्रोटल का कुछ लेना देना नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं कि आप थ्रोटल ज़्यादा दोगे तो म्यूज़िक सिस्टम ज़्यादा बचेगा। थ्रोटल का उन्होंने जो लगाया हुआ वो सिर्फ इसीलिए है कि वो RPM जो कैलकुलेट करता है, वो RPM जो है वो सेंसर को जो है बताया जाता है, तो उस हिसाब से आपका साउंड जो है चेंज होता है। ठीक है, मतलब गाड़ी एक्सीलेट कर रही है तो थ्रोटल की वजह से पता चलता है एक्सीलेट हो रही है, इसलिए उन्होंने सेंसर दिया हुआ है। अगर बाई चांस वो आप सेंसर लगा निकाल दोगे और आपने स्पीकर ऑन रखा, तो सिर्फ वो एक ही बोलते हैं मतलब म्यूज़िक बजते रहेगी आपकी जो भी है गाड़ी के अंदर, वो बात है। तो हाँ, स्पीकर अगर आप बोल रहे हो तो आप कर सकते हो। जैसे चाहिए तो मैं बना दूंगा एक वीडियो उस पर कि बॉक्स कैसे निकालना है। तो बॉक्स आप निकालिए, ठीक है, नीचे का बॉक्स निकालिए, वूफर है उसके अंदर, पर साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी इसका गारंटी नहीं है, मैं इतना बोल नहीं सकता। पर फिर भी देखिए ट्राई कीजिए। उसके उतना करने से अच्छा भी अगर आपको करना है तो एक ईजीएस्ट वे में बताता हूँ। आप जो स्पीकर जो है उसके अंदर आप 5 वोल्ट का जो ब्लूटूथ जो सिस्टम जो है जो आता है किट, वो आप लगा दीजिए डायरेक्टली। बहुत छोटा है तो वो लग जाएगा। वूफर के जो बॉक्स है, वूफर के बॉक्स के अंदर ही आप डायरेक्ट लगा दीजिए। वूफर के बॉक्स के अंदर आप लगा दीजिए वहाँ पे, और उसे पावर सप्लाई भी 5 वोल्ट का मिल जाएगा आपको। वो आप यूज़ कर लीजिए उसके अंदर, और उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। तो जब आप ये ऑफ रखोगे, जब ये एक्सीलेटर का जो साउंड जो है रिवॉल्ट का, वो जब बंद रखोगे तो ब्लूटूथ आप कनेक्ट करके उसमें गाने बजा सकते हो। पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हुआ तो वैसा मैं इतना शौकीन नहीं हुआ ऐसे इसमें, पर ओके मैं ट्राई करूँगा। चलिए ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा उस बारे में, और आप भी ट्राई कर सकते हो, पॉसिबल है, लगा सकते हैं। नीचे एक साउंड बॉक्स है, वो साउंड बॉक्स को खोलिए। साउंड बॉक्स को खोल के आपको जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करना है वो स्पीकर पे आप डायरेक्ट किट लगा दीजिए ब्लूटूथ वाला, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मली ये एक है। इसके बाद जो है सर फ्रंट इंडिकेटर चेंज का वीडियो बनाओ, तो ठीक है बना दूंगा, वो भी जो है बना दूंगा फ्रंट का, क्योंकि मुझे लगाने की इतना चेंज करने की ज़रूरत है। पर ठीक है, अगर आपको आफ्टर मार्केट कुछ लगाने इंडिकेटर्स तो मैं बता दूंगा, वो लगा दीजिए, हो जाएंगे। चलिए उस पर भी वीडियो बना दूंगा, याद रहेगा। तो ठीक है, डेफिनेटली बनाता हूँ। चढ़ावे पे सतीश जमोदकर जी ने पूछा है, सर चढ़ावे पे चढ़ती है क्या? जी ऑब्वियसली चढ़ती है। मैंने इसका इंक्लाइन रेशियो देखा हुआ है, तो इंक्लाइन रेशियो इसका अराउंड आप अगर देखोगे तो 45 डिग्री से 50 डिग्री के पे तो इजीली चढ़ जाती है, और चढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ जाते। फर्स्ट मोड में नहीं चढ़े तो आपको थर्ड मोड में ऑन कर लीजिए, चढ़ जाएगी, चढ़ जाती है, नो इशू, उसमें प्रॉब्लम नहीं। ओडिसी बाइक पे रिव्यू दीजिए। ओडिसी बाइक अभी फ़िलहाल जो है मेन इशू क्या हो गया कि ओडिसी बाइक का शोरूम हमारे पे था, पर वहाँ पे मैं गया पर ओडिसी बाइक वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी शोरूम में, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और दूसरा जो प्रॉब्लम ये हुआ कि अब मैं गया तो शोरूम ही बंद हो चुका है, कामोठे में था यहाँ पे नवंबर में, और उनकी बाइक जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया।
बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। चलिए, अगर ओडिसी बाइक मिलती है मेरे हाथ में तो डेफिनेटली मैं बता दूँगा। थोड़ी सी डिटेल्स अगर आप चाहिए तो आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, वो है। पर पर्सनली मतलब मुझे जब हाथ में मिलती गाड़ी तो मैं रिव्यू जो है वो प्रॉपर दे पाता हूँ। जस्ट मैं पैम्पलेट पढ़ के, ब्राउचर पढ़ के आपको डिटेल नहीं देना चाहता। मेरा एक है हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा जो भी है। तो वो बात है, इसके लिए थोड़ा वक्त जाएगा पर करूँगा कोशिश। ओके। और हाँ, मैं तो इंक्लूड करने ही वाला हूँ वैसे भी, ओडिसी नहीं, हर बाइक को और हर इलेक्ट्रिक स्कूटी को मैं इंक्लूड करना है। बस कैमरामैन मेरा जो है गायब है, उस वजह से प्रॉब्लम होता है, पर मैं कोशिश करने वाला हूँ और जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पे मैं वीडियो बनाना चालू करने वाला, सभी गाड़ियों पे। तो देखते हैं, तो स्टे ट्यून्ड, ज़रूर सभी बाइक जितने होंगे मैं इंक्लूड करूँगा। ओके, ठीक है। ये यंगिस्टा एंटरटेनमेंट ने पूछा था चार्जर कूलिंग फ़ैन घूम नहीं रहा। हाँ, चार्जर फ़ैन आपका घूम नहीं रहा तो मैं पहले भी कहा, फ़ैन रिपेयर का खोल दीजिए चार्जर को। नहीं आपको खोलना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे खोलना है। पर फ़ैन रिप्लेस कर दीजिए या रिपेयर कीजिए या जो भी है पर कर दीजिए, वरना बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, ओके। तो वो बात है, मेरे ब्रेक पैड चेंज किए। हाँ, मूवी वर्ल्ड ने पूछा हुआ है, मूवीज़ वर्ल्ड, सॉरी सर। हेलो, मैं सांगली ज़िला के उपवाद सिटी में रहता हूँ। मैं रोज़ कोल्हापुर में काम रहता है, तो मेरे लिए रिवॉल्ट सही रहेगी या दूसरी कोई? जी देखिए, आपका जो है सांगली से कोल्हापुर, मतलब मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, अराउंड पकड़ लीजिए 45 का मेरे ख्याल से आपका जो है ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। जाके आएंगे अगर आप तो 90 किलोमीटर्स का, तो ओके। तो ये रिवॉल्ट अच्छी है या नहीं? जी देखिए, आपका जो 90 किलोमीटर्स के लिए आपके लिए कोई भी गाड़ी जिसका रेंज 120 किलोमीटर से अबव है वो आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूँ क्यों रिवॉल्ट लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, वो भी बताऊँगा। अब एक्चुअल रेंज के मामले में बताया जाए तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो सेम रेंज वाली रेंज देती है, ऐसा है, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, जो इश्यूज़ है मैं बताता हूँ। रिवॉल्ट का जो इशू है, रिवॉल्ट आपके लिए अच्छी रहेगी, पर रिवॉल्ट का जो इशू है बताता हूँ क्या है। सीट जो है रिवॉल्ट की वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। रिवॉल्ट के सीट का बहुत इशू है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि लॉन्ग ड्राइव जब करते हो, मतलब मैंने तो ज़्यादा नहीं ड्राइव किया बट फिर भी अराउंड 30 किलोमीटर्स के बाद आपको जो है डिस्कम्फर्ट आने लगता है, तो ये आपको सीट थोड़ी ब्रॉड करनी पड़ेगी, तो वो एक इशू है। बाकी चल जाती है, बाकी कुछ इशू नहीं है, मेजर इशू बाकी बहुत अच्छे, इजीली आप ले सकते हो उतने किलोमीटर्स के लिए। तो वही नहीं, उसके अलावा भी बाकी बहुत सारे और ऑप्शन है, तो उसमें से कोई भी आप ऑप्शन जो है चूज़ कर लीजिए जो कंफर्टेबल है कि आपके लिए बेटर होगी। स्कूटी ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे ख्याल से। स्कूटी इसलिए क्योंकि स्कूटी की सीट थोड़ी ब्रॉड होती है, तो चलाते हुए अच्छा लगता है। हाँ, ओकिनावा प्रेस भी है, वो आप लोगे तो वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। पर ओकिनावा प्रेस का एक इश्यू है, पीछे का सस्पेंशन बहुत हार्ड है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि गाड़ी में सस्पेंशन है। तो वो प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से ई प्लूटो जो है वो भी ठीक है, क्योंकि ई प्लूटो का सस्पेंशन मुझे अच्छा लगा। रेंज के मामले में मेरे ख्याल से कुछ 90 देती है, पर एक बार चेक करना होगा फिर से कि रियल में उतना एक्चुअल किलोमीटर्स कितना है, तो वो मैं चाहिए तो चेक करूँगा। पर फिर भी आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मेन मतलब जो देखिए, आपको जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो रेंज, आपको क्या ऐसी गाड़ी लेनी है जिसका रेंज 120 हो, क्योंकि 120 जब वो बोलेंगे रेंज, तब आपको एनी हाउ 90 का मिलेगा। तो उस हिसाब से आप 120 किलोमीटर रेंज वाली कोई भी गाड़ी देख लीजिए। बाइक अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट्स भी अच्छे, सब कुछ है, पर प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर सेल सर्विस कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कहा, मैं नंबर्स इसलिए नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है, मेरे कुछ ग्रुप में मेरे नंबर्स है और इश्यू ये हो रहा है कि रात को 11:30 बजे 10 बजे जब शोरूम वाले तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। रिवॉल्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शोरूम वाले किसी भी एंगल से फ़ोन नहीं उठाते, और जिनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है वो मुझे फ़ोन करते हैं और फिर रात को 11:30-12 बजे मुझे फ़ोन पे उनको अटेंड करना होता है। मैं हेल्प करने रेडी हूँ, पर प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए मेरी भी पर्सनल लाइफ है, तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई विल बी लाइक मैं पूरी तरह से आपको हेल्प करने बैठ जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसे वक्त होता है जब मैं भी खुद ड्राइव करते रहता, तो ड्राइव करते वक्त बात करना और कहीं पे भी रास्ते में बीच में रुक के फिर आधा 1 घंटे से ऊपर ज़्यादा बात करना होता है, वो आप उतने देर से आपसे बात करते हो, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रिवॉर्ड का ये एक इशू है। तो आप जो है ऐसी गाड़ी लीजिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है
कि जिसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में हो। ऐसे वाली कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लीजिए जो आपके पास में हो, मिलती हो, जिसका रेंज 120 किलोमीटर या उससे ऊपर हो, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कहीं पे फंसे नहीं। ये एक सबसे बड़ा इंटेंशन है। तो इसलिए आपको उस हिसाब से ये करना है, और वैसे ही गाड़ी का आप जो है प्रेफर कीजिए जो गाड़ी में आपको सर्विस सेंटर मिले, वरना रिवॉल्ट लोगे और मेन इशू ये है कि आपकी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई, गाड़ी छोड़ के आपको आना पड़ेगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप ऐसी गाड़ी ढूंढिए जिसका सर्विस सेंटर पास हो, या फिर जब रिवॉल्ट का सर्विस सेंटर आपके आसपास होगा अगर तो ज़रूर लीजिए। मतलब अराउंड पकड़ लीजिए 5 से 10 किलोमीटर में, पर फिर भी इतना ही है कि वो कभी फ़ोन नहीं उठाते, तो उसमें भी आपको एक इशू ये है कि फ़ोन नहीं उठाते, तो आप समझ लीजिए क्या हो सकता है क्या नहीं। तो देखिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो इसके अलावा बाइक के डिस्प्ले की में KM की जगह पे माइल्स आएगा तो वापस कैसे सेट करें? सर उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, देख लीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, ट्राई कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर चार्जर ख़राब हो जाए तो सर्विस सेंटर में टाइम लगता है रिप्लेसमेंट, तो कोई और सॉल्यूशन या कोई और जुगाड़ कन्वर्टर लगा के किसी बाइक का चार्जर से हो पाएगा? जी हाँ, हो सकता है। मेन मतलब मैंने ट्राई किया हुआ है और हुआ भी है। मैंने ओकिनावा प्रेस के चार्जर से मैंने इस गाड़ी की बैटरी में चार्ज की थी, तो पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि कैसे होता है, आपको थोड़ा अल्टरेशन करना पड़ेगा। मेन जो है आपको जो क्या करना है मैं बताता हूँ, प्लस माइनस जो है ये ध्यान रखना है, और वो जो है मैंने कैसे किया था मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, चार्जर की पिन तोड़ दी और उसमें से वायर निकाल के मैंने, ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखा हुआ है, हाँ दिख रहा है, या प्लस ये माइनस, यहाँ पे वायरस में ये वायर डायरेक्ट मैंने इसमें डाल दिया अंदर, प्लस की वायर यहाँ पे डाल दी, माइनस की वायर यहाँ पे डाल दी, और मैंने जो है ओकिनावा प्रेस का चार्जर ऑन कर दिया और चार्जिंग चालू हो गई। ये देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, क्योंकि नॉर्मल जो भी जितनी गाड़ियाँ जो होती है उसमें 2 ही चार्जर की पिन्स होती है, ऐसा है, प्लस या माइनस। तो आप वैसा कर लीजिए, आप किसी भी चार्जर से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। फ़ायदा इससे यह है कि आप कहीं पे भी फंसोगे नहीं, आप जहाँ पे भी जाओ। और ये बात सबको मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास कोई और गाड़ी होगी तो भी आप कर लीजिए, क्योंकि कैसे देखिए EV है, फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, तब तक एक दूसरे की हेल्प कीजिए। कोई होगा तो कर लीजिए जुगाड़ थोड़ा बहुत किसी और, जैसे मैं भी रिवॉल्ट से किसी और के बाइक पर, इतना याद रखिए 72 वोल्ट का आपको चार्जर यूज़ करना है। ओकिनावा प्रेस में 72 वोल्ट आता है, तो इसे 72 वोल्ट का मैंने ट्राई किया और उससे चार्ज हो गई, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ओकिनावा प्रेस का चार्जर जो है मैंने देखा 5 एम्पेयर्स का है, तो 5 एम्पेयर का चार्जर होने की वजह से ये जो टाइम जो लेता है वो करीबन 6 से 8 घंटा लेता है, मतलब 8 घंटा पकड़ के चलिए, इतना है, पर हो जाता है, ठीक है। ओके, भाई मैं टायर में 45 का प्रेशर करवा लिया है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्रॉब्लम ये होगा आपका टायर जल्दी मतलब ब्रेक दबाओगे गाड़ी स्कीड होगी। दूसरी बात ये है कि ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका गाड़ी स्पीड ज़्यादा होगी तो टायर आपका ज़्यादा घिसेगा, ग्रिपिंग नहीं मिलेगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स है। फ़ायदा ये रेंज अच्छी मिलेगी, तो मत उतना ज़्यादा मत कीजिए, 30 to 34 तक लेके जाइए, उससे ऊपर 35 भी ठीक है, बट 35 से ज़्यादा मत लेके जाइए। टायर प्रेशर उतना मत डालिए, क्योंकि आप अगर गाड़ी भगाते तो बाई चांस अगर आपका टायर गर्म होगा तो ब्लास्ट होने का भी चांसेस होता है, तो प्लीज़ उतना मत लेके जाइए। अमन पनवार जी ने बोला प्लीज़ मेक वीडियो ऑन रियर ब्रेक कट ऑफ स्विच पर बनाना है, पर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो आई एम सॉरी, तो नहीं फ़िलहाल तो नहीं बना पा रहा हूँ, जब सक्सेसफुल होगा डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूँगा। संदीप सिंह, अगर मेरा सवाल आपको डिस्टर्ब करने जैसे लगे तो सॉरी भैया, प्लीज़ सॉरी वेरी मत कहिए, कोई बात नहीं। ओके, इनका सवाल एक मिनट क्या है, नहीं आप जो सवाल पूछना बिंदास पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ऐसा कुछ सोचिए मत कि आपका जो है सवालों से मुझे कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। तो आपका एक मिनट सवाल आया है, ब्रेक पैड वेरी गुड, ओके,
बाइक में गाड़ी की वजह से थ्रोटल रहा, कुछ खुल भी नहीं पाया, इस पर कुछ सोच में। भाई मैं गाड़ी गिरने की वजह से थ्रोटल वो उनका बोला था। शायद उनका मैंने सवाल का जवाब दिया हुआ है, पर ओके। हाँ, भास्कर नवीन जी का है, आई पुट चार्जिंग टिल 1995, उनका भी जवाब मैं दे चुका हूँ। तो देखिए सवाल पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी आप सवाल पूछे, कुछ बुरा मानने का ऐसे कुछ है नहीं। आपसे अगर मैं रूठ जाऊंगा तो कैसे चलेगा, ऑब्वियसली फैमिली है, तो कोई टेंशन मत लीजिए और पूछा कीजिए। हाँ, इनका सवाल ये है, किसी और का कट ऑफ स्विच भी चलेगा क्या, किसी बाइक का या कुछ? जी नहीं, मैं ट्राई किया, थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो जब तक सक्सेसफुल नहीं होता, आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, और अगर आपका सक्सेसफुल रहा तो आप मुझे बताइए ताकि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, और अगर मेरा सक्सेसफुल हुआ तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो फ़िलहाल कोई और मुझे ऐसे रिप्लेसमेंट वाला स्विच नहीं मिला हुआ है, पर मैं लगा हुआ हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आई होप कि जल्दी ही हो जाए, पर थोड़ा वक्त जाएगा, पर आई होप सो। ठीक है, तो ये फ़िलहाल के लिए जो है आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जो कुछ भी होगा आप प्लीज़ बताया कीजिए, कुछ सजेशन है आपके कमेंट से किया कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी गाड़ियाँ भी इंक्लूड करनी है, पर इशू ये है कि अभी तक फ़िलहाल मुझे जो मिली है सिर्फ चेतक मिली है, वो एक है मेरे एरिया में, इसके अलावा ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आई है। तो जैसे जैसे मेरे पास और गाड़ियाँ आएंगी मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। तो कोई ऐसा ये नहीं है, और सवाल पूछते रहिए और तब तक मैं आपका जवाब देते रहूँगा। तो एनीवेज, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक प्लीज़ ड्राइव सेफ, अपना ख्याल रखिए, हमेशा हेलमेट पहनिए और गाड़ी संभाल के चलाइए, स्पेशली रिवॉल्ट को, क्योंकि इसके ब्रेक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो फिर भी ख्याल रखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।